हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हमारा आज का नया लेक्चर है जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं वो है हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज, कॉन्सेप्ट, वीडियोस एंड एग्जांपल्स। तो हम यहाँ पे लगभग 6 से 7 क्लास ले चुके हैं जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कैपेसिटी पे बेस्ड होंगे। आप सब जानते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी वो उतना ज्यादा काम कर पाएगा। तो आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 27 से, मतलब हम 26 क्वेश्चन पहले की क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो आप बाकी की क्लासेस भी वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की क्षमता 20 से 20% कम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर देते हैं, तो ए अकेला और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन की ये खासियत होती है कि यहाँ पे हमको टोटल वर्क निकालने का तरीका बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों मिलके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं और ए की क्षमता 20 से 20% कम है। इसका मतलब द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। वर्किंग एफिशिएंसी पे यहाँ पे बात करनी होगी, तो यहाँ पे वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोला है कि वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, तो हम बी की वर्किंग एफिशिएंसी मान लेते हैं 100%, तो ए की वर्किंग एफिशिएंसी हो जाएगी 80%। ये काय का रेशियो है? इफिशियंसी का रेशियो है, ये याद रखिएगा आप। अब हम क्या करते हैं, ए अपॉन बी करके इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए रेशियो बी जो हो जाएगा, ये आप 20 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, मतलब 4:5 वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। द रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 4:5। अब वर्किंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो यहाँ पे समझिए, ए एक दिन में 4 काम कर सकता है जबकि बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। ये ऐसा भी समझ सकते हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि ब्रिक्स उठाने का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ए एक दिन में 4 ईंटें उठा सकता है जबकि बी एक दिन में 5 ईंटें उठा सकता है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। चलिए, अब बोल रहा है कि दोनों मिलके किसी काम को 20 दिनों में खत्म कर देते हैं, तो ए प्लस बी और ये कर देते हैं 20 डेज में काम खत्म। तो यहां लिखिए 20 डेज। इससे क्या आएगा? टोटल वर्क आ जाएगा आपका। हमेशा आप टोटल वर्क इसी तरीके से निकालेंगे। क्या करेंगे, जितने भी लोगों को काम पे लगाया है उनका एक दिन का काम मिलके वो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में और वो कितने दिनों में काम खत्म कर देते हैं। इसको आप फॉर्मूले के रूप में देखना चाहते हैं तो टोटल वर्क इज इक्वल टू डेज इनटू इफिशियंसी, ये एक फॉर्मूला बना लीजिए। ठीक है, इसको याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ डेज या एक दिन में किया हुआ काम जो है नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्क डन निकल जाएगा। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 4 9, तो यहाँ लिखेंगे हम 9। और ये कितने दिनों में काम खत्म कर देते हैं? 20 दिनों में। तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, टोटल काम आ गया हमारा 180। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि इनको 180 ईंटें उठा सकते हैं ये मिलके, कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अकेले से और बी अकेले से अगर ये काम कराएंगे तो कितने कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पे अब 180 को हम ए के एक दिन के काम से भाग लगा देते हैं, तो 180 काम है और ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 डेज ए को लग जाएंगे। और 180 में अब हम बी की कार्य से भाग लगा देते हैं, तो 180 और इसकी इफिशियंसी है 5 से भाग लगा दीजिए, तो 5 तिया 15, 36 दिन इसको लग जाएंगे, 36 डेज। तो 45 दिन लगेंगे ए को और 36 दिन लगेंगे बी को। देखते हैं ऑप्शन मिल रहा है क्या? ए को लग रहे हैं 45 दिन, बी को लग रहे हैं 36 दिन। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एफिशिएंसी का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी हमारा एफिशिएंसी का है, सेम पैटर्न का है, इससे आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की क्षमता बी से 50% ज्यादा है, तो ए की क्षमता 50% ज्यादा है तो 150% है। किससे? बी से। तो बी की क्षमता कितनी है? 100%। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो ए रेशियो बी, इसको काट दीजिए। 50 से काटेंगे 3 बार, 50 से काटेंगे 2 बार,
तो 3:2 ये रेशियो आ गया किसका, इफिशियंसी का। इसका रेशियो आ गया इफिशियंसी का, मतलब एक दिन में 3 ईंट उठा सकता है, बी एक दिन में 2 ईंटें उठा सकता है, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 ईंटें उठा सकते हैं। 3 और 2 5। अब बोल रहे हैं किसी काम को दोनों 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी इंटू 15 डेज ऐसा कर दें तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 5। 15 दिनों में काम खत्म हो जाता है, मतलब 15 दिनों में 75 काम कर देते हैं, टोटल वर्क आ गया 75। अब बोल रहे हैं ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा और बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 75 टोटल वर्क को ए से डिवाइड करेंगे, ए की इफिशियंसी से, तो 75 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 दिन, 25 या 75। अब 75 की टोटल वर्क को बी की इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, तो 75 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 37.5 डेज, 37.5 दिन में काम हो जाएगा इसका। देखते हैं ऑप्शन है क्या, तो 25 दिन और 37.5 दिन, ऑप्शन नंबर 1 ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो सुनिए, अब पहले क्वेश्चन में भी हमने कार्य क्षमताओं पे देखा किस तरीके से कार्य क्षमताओं से टोटल वर्क निकाला जाता है, और दूसरे क्वेश्चन में भी हमने सेम फॉर्मेट को समझा। दोनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के थे, जहां पे टोटल वर्क हमें फाइंड आउट करना है, कार्य क्षमता मतलब वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज के रूप में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की क्षमता बी की आधी है, ए की क्षमता बी की आधी है और बी की क्षमता सी की 2/3 है। ये दोनों लाइनें हमारे लिए बहुत काम की हैं, तो चलिए जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा रेशो बना लेते हैं। ए रेशो बी, ए की क्षमता बी की आधी है, तो ए की आधी क्षमता है मतलब 1, बी से आधी है मतलब 2। देखिए ए की क्षमता बी से आधी हो गई, अगर बी एक दिन में 2 ईंटें उठा सकता है तो ए 1 ईंट उठा सकता है। अब आगे बोल रहे हैं बी की क्षमता सी की 2/3 है। जब भी इस तरीके की लाइन मिले, याद रखिए जो पहली वैल्यू है जो पहले बोला है उसकी होगी, और जो दूसरी वैल्यू है जो बाद में लिखा है उसकी होगी। तो यहां से बी रेशो सी क्या बन जाएगा, बी रेशो सी बन जाएगा बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, 2:3। तो यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू 2 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डायरेक्ट ए रेशो बी रेशो सी लिख सकते हैं। ए के नीचे लिखिए 1, बी के नीचे लिखेंगे 2 और सी के नीचे लिखेंगे 3। अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर बी की वैल्यू अलग अलग होती दोनों जगह तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या करना होता हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों किसी काम को 20 दिनों में खत्म कर देते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलके 20 डेज में काम खत्म कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टोटल वर्क। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी का टोटल आ गया 6 और 20 दिन का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा भाई 120। तो टोटल वर्क कितना आ गया 120। हम मान लेते हैं कि 120 ईंटें इन्होंने उठा ली हैं, कुल काम 120 ईंटों का है। अब अगर 120 ईंटें ए से उठवाएं तो ए तो एक दिन में 1 ईंट उठाता है, देखो उसकी इफिशियंसी 1 है, तो इसको लगेंगे 120 दिन। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ए में 120 दिन का लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, आगे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आप यही आंसर दे सकते हैं। फिर भी हम आपको आगे करके बताते हैं। 120 काम अगर बी से कराएंगे तो बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी 2 है, 2 से डिवाइड कीजिए तो इसको लगेंगे 60 दिन। अब आप वेरीफाई कीजिए, हमने जो आंसर लगाया उसमें सेकंड वैल्यू 60 आई है, और 120 की को अगर सी से कराएंगे इस काम को तो सी एक दिन में कितना काम कर सकता है 3, तो इसको लगेंगे 40 दिन। अब देखिए इस ऑप्शन में अगले वैल्यू क्या है 40, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर है। एग्जाम में आप एक वैल्यू निकालने के बाद ऑप्शन को चेक कीजिए और फटाक से आंसर लगा के आगे बढ़िए। सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना है, टाइम सेव करना है। कौन सी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सब कुछ निकालना होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है, ए की क्षमता सी की 4 गुनी है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को।
ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 6 डेज में काम खत्म कर देते हैं। ये पहले लिख लो आप, ये काम आएगा आगे। अब आगे ए और सी की क्षमता, मतलब ए प्लस सी की क्षमता, ए प्लस सी में ब्रैकेट लगाओ, यहां लगाओ अनुपात, ए प्लस सी की क्षमता बी की 3 गुनी है, तो यहां लिखिए बी 3 गुनी है, यहां लिखिए 3, यहां लिखिए 1, ये रेशो बन गया। अब आगे बोल रहा है सी की क्षमता, ए की क्षमता सी से 4 गुनी है, ए की क्षमता सी से 4 गुनी है, 4 गुनी। ए की क्षमता क्या है? 4 गुनी। किससे है? सी से है, तो सी की वैल्यू क्या है? 1 और ए की वैल्यू क्या है? 4। अब आप क्या करेंगे? अब आप एक चीज चेक करेंगे कि ए और सी यहां पे 3 ईंटें उठा पा रहे हैं मिलके, जबकि वही ए और सी यहां पर देखिए 5 ईंटें उठा पा रहे हैं मिलके, 4 और 1 5। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही बार में वो काम कर रहे हैं और एक दिन तो वो 3 ईंटें उठाते हैं और एक दिन वो 5 ईंटें उठाते हैं, ये गलत है। मतलब हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो देखिए ए और सी में हम काय से गुणा कर देते हैं? टोटल इसके टोटल से 5 से, और इसमें हम काय से गुणा कर देते हैं? इसके टोटल से। ए प्लस सी का टोटल कितना है? 3 से। ऐसा करने से क्या होगा? बैलेंसिंग हो जाएगी। देखिए फिर से लिख रहा हूं, अब ए प्लस सी रेशो बी, 5 दिया 15, 5 एकम 5। जब भी गुणा होता है ना तो दोनों में होता है, ये याद रखिएगा। अब ए रेशो सी, 3 चौक 12 और सी 3 एकम 3। अब देखिए ए प्लस सी कितनी ईंटें उठा रहे हैं? 15, और यहां भी ए प्लस सी मिलके 12 और 3 कितनी ईंटें उठा रहे हैं? 15। दोनों जगह बैलेंसिंग हो गई। अब ये क्वेश्चन परफेक्ट हो गया है। अब आप डायरेक्ट एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? चलिए देखिए, एबीसी का रेशियो अब आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। यहां लिखिए ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए ए की वैल्यू डायरेक्ट यहां से मिल रही है 12, यहां लिख दीजिए। बी की वैल्यू डायरेक्ट यहां से मिल रही है 5, यहां लिख दीजिए। और सी की वैल्यू डायरेक्ट यहां से मिल रही है 3, यहां लिख दीजिए। ठीक है, इसका मतलब ए एक दिन में 12 ईंटें, बी 5 और सी 3 ईंटें। ये आ गया हमारा रेशो। किसका रेशो? इफिशियंसी का रेशो। अब क्वेश्चन, अब हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। अभी काम आधा ही हुआ है हमारा। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इंटू डेज होता है। तो इफिशियंसी सबकी जोड़ के कितनी हो रही है? 20। और ये सब काम कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 6 दिनों में। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो टोटल वर्क आ गया 120। मतलब आपको कुल कितना काम कराना है? 120 काम कराना है। किससे कराना है? ए अकेला। तो 120 काम ए से कराना है अपन को, तो 120 डिवाइडेड बाय ए। तो ये आप यहां लिखेंगे 120 को ए की क्षमता से भाग देंगे 12, तो काम हो जाएगा 10 दिनों में पूरा। मतलब ए 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी में काम पूरा खत्म कर सकता है। देखिए मिनिमम जो चीजें रिक्वायर्ड है, मैं केवल वही चीजें आपको बताता हूं, वही चीजें लिखता हूं, आपको वही चीजें समझनी है और कम से कम स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आज के लेक्चर को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।